केसी त्यागी को क्यों देना पड़ा इस्तीफा? किन बयानों के चक्कर में फंस गए केसी त्यागी? आखिरकार नीतीश कुमार ने क्यों फेरा मुंह? जेडीयू नेता केसी त्यागी ने जैसे ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया, वैसे ही बिहार की राजनीति में हलचल सी मच गई। किसी को ये समझ में नहीं आया कि आखिर केसी त्यागी ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया, और अगर केसी त्यागी इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे थे तो नीतीश कुमार ने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? हर किसी के जहन में ये सवाल जरूर उठ रहे होंगे। हालांकि जेडीयू और केसी त्यागी की तरफ से बताया गया है कि निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दिया गया। हालांकि केसी त्यागी के 6 बयान चर्चाओं में हैं, जिन पर जमकर विवाद भी हुआ और वो विवादों में आ भी गए थे, और माना जा रहा है कि इन बयानों के चलते ही केसी त्यागी को इस्तीफा देना पड़ा, और इन बयानों की वजह से ही कहीं न कहीं नीतीश कुमार केसी त्यागी से नाराज चल रहे थे। दरअसल 24 मई 2024 को एनडीटीवी से केसी त्यागी ने कहा था कि दिल्ली शराब घोटाले का मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वहीं चुनाव आयोग की ओर से वोटिंग प्रतिशत जारी होने में देरी हो रही पर कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका पर उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि चुनाव आयोग को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। वहीं 1 अगस्त 2024 को क्रीमी लेयर पर केसी त्यागी ने एबीपी न्यूज से कहा कि ये मांग तो हमारी थी, अगला हमारा स्टैंड ये है कि 9वीं सूची में आरक्षण को लागू किया जाए, अदालतों में भी आरक्षण लागू हो। वहीं 6 जून 2024 को केसी त्यागी ने पत्रकारों से कहा था कि बीजेपी को बिना शर्त सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य दर्जा मिले और अग्निवीर योजना की समीक्षा हो। इसके बाद 8 जून 2024 को केसी त्यागी ने फिर पत्रकारों से कहा था कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर मिला था, मगर उन्होंने ठुकरा दिया। जबकि 20 अगस्त को इंडियन एक्सप्रेस से लेटरल एंट्री पर केसी त्यागी ने कहा था कि हमारी पार्टी शुरू से ही सरकार से आरक्षित सीटों को भरने की बात कहती रही है। हम राम मनोहर लोहिया को मानते हैं। जब लोगों को सदियों से समाज में पिछड़ेपन का सामना करना पड़ रहा है तो आप मेरिट क्यों ढूंढ रहे हैं? सरकार का ये आदेश गंभीर चिंता का विषय है। वहीं 25 अगस्त 2024 को केसी त्यागी ने कहा था कि केंद्र सरकार को इजरायल की मदद नहीं करनी चाहिए। हमास के खिलाफ युद्ध के लिए भारत की तरफ से इजरायली सेना को दी जा रही सैन्य मदद को भी रोक देना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने विपक्ष के नेताओं के साथ एक लेटर पर साइन भी किया था। माना जा रहा है कि इसी लेटर पर साइन करना केसी त्यागी को भारी पड़ा। नीतीश कुमार को फिलहाल ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ बेहतर वो संतुष्ट हैं, उन्हें जो चाहिए वो सब केंद्र की तरफ से मिल रहा है। साथ ही 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में नीतीश बीजेपी के साथ ही चुनाव में जाना चाहते हैं। केसी त्यागी के इन बयानों से कई बार गफलत हो जा रही थी कि नीतीश कुमार तो कहीं केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। इस बाबत कई बार केसी त्यागी को समझाने की बात भी चर्चा में आई थी, मगर इजरायल पर दिए गए बयान ने बीजेपी और केंद्र सरकार को कटघरे में ला दिया था। साथ ही विपक्षी दलों के लेटर पर साइन कर केसी त्यागी ने लक्ष्मण रेखा कहीं न कहीं लांघ दी थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने भी केसी त्यागी से दूरी बना ली और कहीं न कहीं केसी त्यागी से उन्होंने मुंह फेर लिया। अगर ऐसा ना होता तो आज केसी त्यागी अपने पद से इस्तीफा ना देते। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।